नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। दोस्तों, अभी तक की चर्चा में हमने समझा कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है। तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। हालांकि इसमें हमने ये जाना कि ये संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य तब होता है जब इसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल होता है। और हमने ये जाना कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, आध्यात्मिकता क्या है और वो किस तरह से इन सभी स्वास्थ्यों को प्रभावित करती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम देखते हैं चारों तरफ समाज में मूल रूप से कुछ बीमारियों ने ऐसा अपना पंजा लगा दिया है, फैला दिया है कि लोग उसमें न चाहते भी फंसते जा रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज और कैंसर जैसी बीमारियां। इन सभी बीमारियों के कारण पर हम चर्चा शुरू करेंगे और इन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमन जी। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल भाई। अभी तक के सफर में हमने सर बहुत अच्छी बातें समझी, आध्यात्मिकता को जाना, आध्यात्मिकता के बल से हम किस तरह से बाकी सभी स्वास्थ्यों को मेंटेन कर सकते हैं जाना। लेकिन अभी हम वर्तमान समय देख रहे हैं समाज पर कुछ बीमारियों ने बहुत ही जबरदस्त जाल फैलाया हुआ है। जानते न जानते हर आदमी उनके शिकंजे में फंसता जा रहा है। जी, तो उनके क्या कारण है, किस वजह से ये सब हो रहा है? जी, सही बात है, आपने ठीक ही बताया कि आज समाज में देख रहे हैं हम पिछले 30, 40, 50 साल के अंदर ही खास करके हमारे डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत है, इसमें मुख्यतः जो बीमारियां पहले थी नहीं, अब ये सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर आदि आदि बीमारियां ये खूब फैलती जा रही है। और ये बीमारी अगर देखा जाए गंभीरता से, इसका जड़ है, इसका मूल कारण वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन। वर्तमान समय जो वैज्ञानिक साधन है हमारे पास है, इसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। और मोटापा वास्तव में एक कहूँगा बीज, जिससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां, कैंसर, कई प्रकार की बीमारियां इससे पैदा हो रही है। तो आज हमारे भारतवर्ष में और डेवलपिंग कंट्रीज में इतने लोग मोटे नहीं थे जी। वेस्टर्न कंट्रीज में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनके हाई कैलोरी डाइट के लिए ठीक है, वो लोग थे मोटे। परंतु आज हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि आदि, इन देशों में भी लोग मोटे होते जा रहे हैं। और ये मोटापा ही वास्तव में सारी बीमारियों का जड़ है। जब तक हम मोटापा को ठीक नहीं करेंगे तो ये बीमारियों से बचना बड़ा मुश्किल है। तो सर प्रश्न ये उठता है जी कि मोटापा क्या है? जी, मोटापा माना ओबेसिटी, वास्तव में ये एक बीमारी है और इसके लिए आज समाज में इतनी सफरिंग्स हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। सो द मॉर्बिडिटी ऑफ ओबेसिटी, इट इज ट्रेमेंडस एक्चुअली। एंड आज अगर देखा जाए, ये मोटापा इस शताब्दी का मैं कहूँगा सबसे मुख्य स्वास्थ्य की, हेल्थ हजार्ड कह सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्या कह सकते हैं, सबसे मुख्य। क्योंकि आज लोग इस बीमारी को जानते नहीं हैं, लोग समझते हैं मोटापा पर्सनैलिटी है। सही बात, मैं ये कहने वाला था कि लोग तो इसको बीमारी समझते नहीं, स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं। जी जी, नहीं नहीं, कि भाई आदमी हेल्दी है, जी, अच्छा है। तो परंतु देखिए, WHO का कहना है इट शुड बी रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। लोग लेकिन इसको नहीं समझते हैं, पर्सनालिटी समझते हैं। वास्तव में मोटापा माना फिटनेस, हमारे शरीर में चर्बी की बहुलता। तो फिटनेस एंड फैटनेस, दे आर नेवर क्लोज कंपेनियन। फिटनेस एंड फैटनेस, ये दोनों एक नहीं है। जो मोटे हैं वो कभी फिट उसको नहीं कह सकते हैं। तो बिकमिंग ओबेस इज नॉट बिकमिंग हेल्दी। लोगों की जो गलत फहमी है कि थोड़ा मैं हेल्दी बनूं, मेरे पास बहुत दुबले पतले लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ा हेल्दी बनना चाहता हूं। तो जो जितना शरीर भारी हो जाता है, वजन हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, तो लोग सोचते हैं मैं हेल्दी बन रहा हूं, लेकिन नहीं। और एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, हार्डली 30 इयर्स एज, उसको ब्रोंकियल अस्थमा था। अच्छा। और देख रहा था दुबला पतला था, तो कुछ 2-3-4 महीना तक मेरे पास आया नहीं ओपीडी में। तो मैं सोचा कहीं आउट ऑफ स्टेशन होगा। फिर 4-5 महीने के बाद आया, देखा तो एकदम पूरा गोल मोटल हो गया है, डबल चिन हो गया है।
तो मैं बोला कैसे हो, तो कहता है डॉक्टर साहब आजकल बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो मैं उसको देखते ही समझ गया कि वो कुछ गड़बड़ है। वो ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट था, कहीं जाके कुछ चूरन खाने लगा, उसमें कुछ स्टेरॉइड का मिलावट होगा शायद डेफिनेटली, और देखा कि एकदम पूरा ओबेस हो गया है। उसका जब ब्लड शुगर चेक किया तो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, एकदम शुगर बहुत हाई है। तो समझ गया डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्टेरॉइड का कुछ चूरन खा रहा है। आजकल ये चला है ट्रेंड, मोटापा लाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करने लगे। ये वास्तव में इसको करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए? बहुत ही, ये तो सीरियस हेल्थ हजार्ड है, प्रॉब्लम है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, परंतु हम चर्चा कर रहे थे कि मोटापा के बारे में। जी सर। तो वास्तव में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक अमेरिकन, रशियन, इंग्लिश पीपुल या जर्मन, ये आप देखेंगे 50% से भी ज्यादा लोग वो मोटे हो गए हैं। और ये हमारे भारतवर्ष जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये अभी फैल रही है। और हमारे खास करके जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो वास्तव में इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, और भारतवर्ष में भी यही हो रहा है। तो कहने का मतलब है, हम सारे विश्व में अगर एक नज़र दौड़ाएं तो आज कुछ ये पिछले 40-50 साल के अंदर ही लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं। और इंडिया में अभी ये स्वास्थ्य प्रॉब्लम तो अभी आ रहा है, परंतु अमेरिका में सबसे मुख्य स्वास्थ्य की समस्या आज मोटापा है, ओबेसिटी है। वहां 20% चिल्ड्रेन, 65% एडल्ट्स ऑलरेडी ओवरवेट और मोटे हो चुके हैं। वहां के आप अगर टीनेजर्स देखेंगे, आप देख लीजिए क्या हाल है। टीन एज में जैसे कि फिट एंड फाइन होना चाहिए, आप देख लीजिए क्या हाल है। साथ साथ ओह माय गॉड, देख रहे हैं कि वहां ऐसे भी मनुष्य मिलेंगे जिनकी वेट 400 किलो, 500 किलो। खाली यहाँ मेल्स नहीं, वहां फीमेल्स भी ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा। और साथ साथ वहां के बच्चे देख लीजिएगा क्या हाल है। इसी प्रकार अमेरिका सिर्फ नहीं, चाइना देख लीजिएगा, एक 3 साल का बच्चा ही इज ऑलमोस्ट 80 किलो। गॉड, आप सोच लीजिएगा। और साथ साथ रसिया में भी देख लीजिए 9 इयर्स चाइल्ड। विदेश में तो ठीक है, परंतु इंडिया जैसे देश में भी आप देखिए, ये राजस्थान का एक बच्चा, ये हमारे अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में। मतलब हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, हम भी क्यों पीछे रहें। लेकिन खाली बच्चे नहीं, हमारे स्कूल गोइंग बच्चे तो मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे टीन्स भी। टीन एज में जब भाग दौड़ करके, खेल कूद करके एक्टिव लाइफ रहता है, तो आप टीन एज में भी भारत में भी मोटे होते जा रहे हैं। साथ साथ हमारी महिलाएं, सबसे ज़्यादा वास्तव में हमारे भारतवर्ष में फीमेल्स मोटे होते जा रहे हैं। सारे विश्व में अगर देखा जाए तो लोग मोटे होते जा रहे हैं। और 1990s में जब टेलीविज़न आया तो हमारे टेलीविज़न सेट कितना बड़ा बड़ा था, आप देखे होंगे, कितने बड़े बड़े बॉक्स बड़े होते थे, पीछे काफी निकला होता था। हाँ, बहुत बड़े बड़े बॉक्स जैसे, और हम सभी दुबले पतले थे। बिल्कुल। परंतु आज 2015 में हमारे टेलीविज़न सेट, हमारे लैपटॉप, हमारे सब तो स्लिक हो गए, लेकिन हम लोग कैसे हो गए? कहने का भावार्थ है कि हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग मोटे होते जा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 12 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन हैज बिकम ओबेस, 12 करोड़ के करीब। और उसमें भी खास करके हमारे जो इंडियन लेडीज़ है, 30%, हमारे मोर देन 30% ऑफ अर्बन इंडियन लेडीज़ जो शहरों में रहते हैं वो मोटे हो चुके हैं। और हमारे बच्चे भी ऑलमोस्ट 10% नियरली मोटे हो गए हैं। और दिल्ली में एक सर्वे किया गया था, वहाँ देखा गया 40% मेल्स मोटे हो चुके हैं और 55% फीमेल्स मोटे हो चुके हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये मोटापा की एक सुनामी हमारे भारत में आ रही है। और भी कई सर्वे किया गया है, देखा गया है कि हमारे भारतवर्ष में 32.2% मेल्स इन अपर मिडिल क्लास एंड 50% ऑफ फीमेल्स इन द अपर मिडिल क्लास, दे आर ऑलरेडी ओबेस। और ये 2020 तक हमारे भारत में 60% तक पहुंचने की संभावना है। अर्थात हम अमेरिका से क्यों पीछे रहें? तो हम अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जाहिर है, ये तो हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से मोटापा हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रहा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष वर्ग है, सभी इसकी जद में आ रहे हैं। और मुश्किल ये है कि इसको बीमारी नहीं समझा जा रहा, समझा जा रहा है कि स्वास्थ्य का प्रतीक है। जी। तो सर, एक प्रश्न मेरे मन में आया है अभी,
क्योंकि हमने विज्ञान में पढ़ा है, विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जी जी मनुष्य का जो पूर्वज है वो बंदर रहे हैं, वानर से हुए। लेकिन वानर तो अभी भी स्लिम है, दुबले पतले हैं, कोई इतने मोटे नहीं है। फिर ये मानव में ऐसा विकासवाद क्या, वास्तव में ये कुछ इसमें सत्यता है, ये क्या है? हमारे पूर्वज इवोल्यूशन ऑफ मैन जो बताया गया है कि हम मंकीज से ही इवॉल्व हुए हैं, हम पढ़ते हैं मंकी जैसे दुबले पतले थे, लेकिन आज का जो मॉडर्न मैन है, आप देख ले जंक फूड, फास्ट फूड ये सब खाते हुए किस प्रकार। परंतु एक प्रश्न है कि सचमुच क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इससे आप खुद ही इसका उत्तर बता सकेंगे। विज्ञान के अनुसार जहां तक डार्विन का सिद्धांत हमने पढ़ा है बचपन से जी, तो उसमें तो यही बताया गया है कि हम पहले वानर थे, फिर विकास होते 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 हम आज सभ्य मानव के रूप में प्रत्यक्ष हैं। जी, ये हम तो पढ़ते आ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सारे वर्ल्ड में यही थ्योरी सबको बताया जा रहा है। सबसे प्राचीन भाषा विश्व में, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। संस्कृत भाषा आज भी हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना सहज है या डिफिकल्ट है? बहुत मुश्किल है। तो देखिए, आज हमको इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर डिफिकल्ट लग रहा है, और हमारे पूर्वज प्राचीन काल में वो संस्कृत लिखते थे, बोलते थे, पढ़ते थे, तो हमारे पूर्वज हमसे बुद्धिमान थे या हमसे थोड़ा सा डल ब्रेन वाले थे? इस आधार से तो निश्चित तौर से हमसे ज्यादा ही बुद्धिमान रहे होंगे। हाँ, देखिए, हमारे पूर्वज वास्तव में कोई बंदर नहीं थे। आप सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका में पिछले 3-4 साल में पहले, मुझे याद है, कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को बुलाया गया था, और सभी ये विकासवाद जो इवोल्यूशन थ्योरी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर बहुत बहुत गहराई से चर्चा की, और सभी का यूनानिमस कंक्लूजन था कि जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है टोटली फालासियस, ये गलत है। परंतु एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, देयर इज नो अल्टरनेटिव थ्योरी जो सिद्ध करके बताए कि राइट है जी। तो आज तक किसी के पास एब्सोल्युटली क्या करेक्ट था, कैसे हुआ, क्या हुआ, देयर इज नो 100% एविडेंस बेस्ड प्रूफ। जो चलता आ रहा है वही थ्योरी आज भी प्रचलित है, हमें पता होते हुए भी वही हमारे बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन देखिए, हमारे पूर्वज जिसको हम भारतवर्ष में आज तक मंदिरों में, जिसकी मूर्ति, चित्र मंदिरों में हम रखते हैं, जैसे सतयुग में, गोल्डन एज में हमारे देश में लक्ष्मी नारायण ये थे, बताते हैं हमारे भारतीय शास्त्रों अनुसार जो हम सुनते हैं कहावतें, और त्रेता युग में हमारे राम सीता थे, श्री राम श्री सीता जी थे। तो इनकी चित्र और मूर्ति देखते हुए दिल गदगद उठता है, कितना एकदम एब्सोल्युटली फिट बॉडी, फाइन बॉडी। आप देख लीजिएगा, कभी भी कहीं भी किसी भी एक मंदिर में, किसी भी एक चित्र कैलेंडर में आप नहीं देखे होंगे इतने मोटे मोटे लक्ष्मी नारायण या राम सीता, कहीं देखे हैं? नहीं देखा गया। तो जैसे समय परिवर्तन होता गया, आज कलयुग में क्या हमारी स्थिति है देख लीजिएगा। आज का ये कलयुगी लक्ष्मी नारायण है। तो आज हम वास्तव में अभी ये थोड़े समय के अंदर ही हमारी जीवन शैली में बहुत एक परिवर्तन लाकर हम सभी ऐसे मोटापा का शिकार हो गए। हमारे पूर्वज वास्तव में कोई बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो पूज्य थे। आज मनुष्य की एक्टिविटीज को अगर देखा जाए तो आज के मनुष्य बंदर से भी बदतर है, मैं कहूंगा। हमारे पूर्वज तो बंदर क्या, मंदिरों में पूजने लायक, पूजनीय थे। तो ये तो समझ गए सर कि हम बंदरों के वंशज नहीं हैं और हम मोटे नहीं थे जी। तो फिर सार रूप में मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज ओबेसिटी? वास्तव में मोटापा हमारे अंदर अगर चर्बी, जो फैट जिसको कहते हैं, ये चर्बी या फैट सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ही हम इसको मोटापा मेडिकल भाषा में कहते हैं। सो ए कंडीशन इन व्हिच एक्सेस बॉडी फैट में पुट ए पर्सन एट हेल्थ रिस्क। जब हमारे शरीर में एक्सेस बॉडी फैट जमा हो जाता है तो उसमें फिर स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं शुरू होती है, एंड इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक प्रकार की वास्तव में एक समस्या है, शरीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और इसमें एक कारण है कि हम जो खाद्य पदार्थ है वो ओवर कंजम्पशन हो जाता है। हम शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल ना होकर हम अगर जब
ज़्यादा खाते हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी द्वारा जितने हमारी कैलोरी बर्न करना चाहिए वो अगर अंडर यूटिलाइजेशन होता है तो ये सब चर्बी के रूप में, फैट स्टोर के रूप में, फैट डेपो के रूप में ये जमा हो जाता है। तो शरीर में अधिक चर्बी का जमा होना उसको ही हम मोटापा व ओबेसिटी कहेंगे। तो इस छोटी सी चर्चा से हमने समझा सार रूप में कि मोटापा असल में क्या है। मोटापा असल में वो चर्बी है जो शरीर में जमा हो जाती है, जो हम खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और वो जमा होता है, इकट्ठा होता है, वही फैट का रूप ले लेता है और वही फिर कई बीमारियों का कारण बनता है। तो भारतीय मानक और विदेशी मानकों के अनुसार जी। हम किसको मोटा कह सकते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत से मापदंड है जिसके आधार से हम किसी व्यक्ति को मोटा है कि नहीं है हम जान सकते हैं। एक मुख्य है जो एक्चुअली सारी जो बीमारियां जो हम चर्चा कर रहे थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां आदि आदि, ये सब बीमारियों का जड़ जो है वास्तव में वो है सेंट्रल ओबेसिटी, अर्थात हमारे पेट के इर्द गिर्द में जब चर्बी ज़्यादा जमा हो जाता है उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। और ये सेंट्रल ओबेसिटी ही वास्तव में एक मुख्य कारण है सभी बीमारियों का। तो इसलिए हम किसी के कमर को जब हम इसका कमर साइज को मापते हैं, अगर वो नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो किसी व्यक्ति को हम मोटा कह सकते हैं। और ये हमारे भारतीय स्टैंडर्ड, इंडियन एशियन का स्टैंडर्ड और कॉकेशियन स्टैंडर्ड अर्थात जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक यूरोपियंस या अमेरिकन्स, उनका स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अंतर है। हम भारतीय हमारे अगर देखा जाए, अगर भाइयों का किसी भी मेल्स, एडल्ट मेल्स हैं, उनका अगर कमर का साइज अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ओवेस। ओके। और इसी प्रकार फीमेल्स अगर देखें तो 80 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है हमारी कमर की साइज तो हम कहेंगे वो मोटा, ये मोटे हैं जी। तो ये कमर की साइज कितनी है ये मापने का भी तरीका ठीक होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलिए हमें सीधा खड़ा होना चाहिए, स्ट्रेट, और कपड़े को उठा देना चाहिए ऊपर। और जैसे हम खड़े होते हैं, हम हाथ यहाँ कमर में रख के खड़े होते हैं, तो ये जो हमारी कमर की हड्डी है इसके ऊपर देखना थोड़ा सा एक स्पेस है, उसके ऊपर तो हमारी पसलियां हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में एक गैप है। इसी जमीन के साथ पैरेलल करके हमारे टेप फीता लेना चाहिए। नाभि के साथ कोई रिलेशन नहीं, नाभि नीचे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जमीन के साथ पैरेलल हमारा टेप फीता होने चाहिए। और देखना चाहिए कि वास्तव में हमारा कितना साइज है। अगर भाइयों का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बहनों का अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम कहेंगे मोटापा, वो मोटापे के दायरे में आ जाते हैं। ये तो हुआ मापने का, कमर को हमने माप लिया। क्या कुछ और भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको मापा जाए जिनसे ये पता चले कि ये कहा जा सके कि भाई सामने वाला व्यक्ति मोटापे के दायरे में है, मोटा है? जी, जिसके सेंट्रल ओबेसिटी अर्थात पेट में देखना, भारत में जो लोग मोटे होते हैं अक्सर करके हाथ पांव दुबले पतले, पेट देखो तो जैसे कि एक सेठ। तो ये सेंट्रल ओबेसिटी जानने के लिए तो ये कमर की साइज ठीक है, लेकिन कई लोगों का जनरल ओबेसिटी, पूरा सारा शरीर एकदम मोटा होता है, कमर के साइज ज़्यादा ना भी हो सके तो जनरल साइज भी मोटापा हो सकता है। तो इसलिए और भी कई पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल BMI एक पैरामीटर है, जैसे वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं उसको, कमर के साइज को वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस प्रकार एक पैरामीटर है BMI, उसके आधार से भी हमें पता चलता है कोई व्यक्ति मोटा है कि नहीं। BMI माना बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात हमारे वेट कितना किलोग्राम में है और हमारी हाइट मीटर में हम मेजर करके उसका एक रेशियो निकाला जाता है। और उसी आधार से अगर देखा जाता है, हमारे एशियन इंडियंस जो हैं उनके पैरामीटर्स कुछ रेंज, नॉर्मल रेंज, और कोई मोटे हैं तो उनका नॉर्मल रेंज कुछ अलग है, लेकिन जो कॉकेशियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, उनका थोड़ा अलग है। तो हमारे इंडियन के हिसाब से नॉर्मल BMI है 18 to 23, 18 से 23 अगर है किसी का तो उसको हम नॉर्मल बॉडी वेट कहेंगे, मोटा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 23 से 25 है तो हम कहेंगे कि ये ओवरवेट है। 25 से ऊपर हो गया तो उसको हम कहेंगे BMI अगर 25 से ऊपर है तो कोई व्यक्ति को हम मोटे कहेंगे। और मोटापा भी कई ग्रेड्स के होते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक भी है। तो उसका BMI का इंडेक्स देखिए
स्टेबुलेशन से आप समझ सकेंगे। अगर किसी का अगर बीएमआई 25 से 30 तक है तो ये क्लास 1 ग्रेड 1 ओबेसिटी इसको कहेंगे। 30 से 35 है तो मॉडरेट ओबेसिटी कहेंगे। 35 से 40 हो गया तो ग्रेड 3 अर्थात मॉर्बिड ओबेसिटी कहेंगे। और कॉकेशियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। BMI माना इट इज ए इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव फिटनेस एंड हेल्प्स टू इवैल्यूएट द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। जैसे बताया हमारे वेट कितना किलोग्राम है उसको डिवाइड करेंगे हम हमारी बॉडी हाइट मीटर में मापने के बाद उसका स्क्वायर के साथ। तो बॉडी वेट इन हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जितना आता है, जितना डिजिट आता है उसको हम BMI कहते हैं। और वो नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है, उसको अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया तो किसी व्यक्ति को हम फिर मोटा कहेंगे। जी। BMI के मापदंड के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आप मोटे हैं या आप ठीक हैं। लेकिन ये BMI के बारे में आपको कुछ बातें और स्पष्ट करना चाहूँगा कि देयर इज सम फैलेसी ऑफ BMI, अर्थात ये हमेशा 100% एकदम कोई व्यक्ति ओबेस है BMI से आप नहीं पता कर सकते हैं। क्योंकि ये BMI देखिए, इस चित्र में आप देख लीजिए, दो व्यक्ति जो देख रहे हो आप, दोनों की BMI एब्सोल्युटली सेम है 22.3 और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक दोनों ही वास्तव में नॉर्मल बॉडी वेट के हैं, नॉर्मल हैं। परंतु जब इनका डेक्सा स्कैन किया गया, अर्थात जिस द्वारा हम अपने शरीर के अंदर कितने फैट है, कितने मसल्स है, ये सब चीज़ें डेक्सा स्कैन से पता चलता है। दोनों के बॉडी के अंदर जो फैट कंटेंट है दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। जो लेफ्ट साइड व्यक्ति देख रहे हो ओनली 9% फैट है, 9.1, और जो राइट साइड में जो व्यक्ति देख रहे हो 21% फैट है। डेक्सा स्कैन से ही पता चला, नहीं तो आप सिंपल BMI कैलकुलेशन करके आप तो धोखे में रह जाएंगे। दूसरा और एक एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति, दोनों के BMI बहुत ज़्यादा है 33.5। ऐसे तो BMI की परिभाषा के अनुकूल दोनों ही मोटे हैं। पहला व्यक्ति जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये एक मजदूर है, रोज रिक्शा पुलिंग करता है, तगारी उठाता है, कितना मस्कुलर है आप देख लीजिए। इसके शरीर में फैट का परसेंटेज बहुत कम है। परंतु दूसरे एक सेठ जी हैं, इनके शरीर के अंदर चर्बी का परसेंटेज देख लीजिएगा। तो ये सेठ जी को हम मोटे कहेंगे, ना कि ये पहला व्यक्ति, ये मस्कुलर है। लेकिन BMI दोनों का है, तो इसलिए BMI का कुछ फालासी भी है, मैं आपको बताया है ना। नहीं, मतलब संपूर्ण रीति हम विश्वसनीय तौर पे नहीं BMI के आधार से चल सकते, लेकिन एक इशारा हम भर ले सकते हैं। जी। और भी पैरामीटर्स कुछ है जिसके आधार से कोई व्यक्ति मोटा है कि नहीं हम जान सकते हैं। वो है हमारा बॉडी वेट। अगर हम अपना बॉडी वेट को मेजर करते हैं तो बॉडी में अगर हमारी कंपोजिशन सही है, हमारे मसल्स, हमारे चर्बी, ये सब प्रोपोर्शनेट जितना आइडियल होना चाहिए, अगर आइडियल है तो हमारा बॉडी वेट भी आइडियल होगा। अगर डिसप्रोपोर्शनेट है, अगर बहुत चर्बी जमा हो जाता है तो फैट्स ज़्यादा होने के कारण फिर हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता है। तो किसी का जैसे वेस्ट सर्कमफ्रेंस से पता चलता है कि वो मोटा है कि नहीं, BMI से भी जैसे पता चलता है मोटा है कि नहीं। तीसरा पैरामीटर्स जिसके आधार से हम किसी व्यक्ति को मोटा कह सकते हैं, जब उसका बॉडी वेट को मेजर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करता है तो देखा गया है बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याओं से वो मुक्त हो सकता है। मैनी हेल्थ रिस्क लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, कैंसर, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियों से वो मुक्त हो सकता है। और ये आइडियल बॉडी वेट वास्तव में मेजर करने का, जानने का तरीका, कैसे हम पता चले कि मेरा बॉडी वेट आइडियल है। जी। अगर हम एडल्ट हैं, प्राप्तवयस्क हैं, हमारे हाइट जितना सेंटीमीटर में है, अगर हम पुरुष हैं, मेल हैं, तो उससे 100 माइनस कर देना चाहिए। तो जितना बचा उतना किलोग्राम बॉडी वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर, अगर उससे 100 माइनस कर दिया तो कितना रहा? 80। तो मेरा आइडियल बॉडी वेट 80 किलो होना चाहिए। परंतु फीमेल्स में उसके क्राइटेरिया थोड़ा सा भिन्न है। फीमेल्स में 100 के बदले 105 माइनस करना चाहिए। फीमेल में फॉर एग्जाम्पल किसी लेडी का हाइट 160 सेंटीमीटर है, अगर उससे 105 माइनस कर दिया तो कितना रहा? 55। तो उनके आइडियल बॉडी वेट 55 किलो। 1 किलो 2 किलो आगे पीछे होता है तो चलता है। और ये पता चलता है, अभी कई सारे रिसर्च द्वारा हम
इसका कंक्लूजन में आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति का बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उसको ही इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर आदि आदि बीमारियों का इज वेरी प्रोन। तो हमारे बॉडी वेट को भी आइडियल मेंटेन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये तो हमने समझा कि आइडियल बॉडी वेट क्या है, जी लेकिन कई भारतीय जीवन में देखा जाता है जी। ओवरवेट भी होते हैं, कई अंडरवेट भी होते हैं। वो क्या क्राइटेरिया है जी। उसमें, उसके ऊपर कुछ प्रकाश दें। जी, जो नॉर्मल बॉडी वेट या आइडियल बॉडी वेट जो बताया, वास्तव में ये कोई एकदम एग्जैक्ट राउंड फिगर कोई डिजिट नहीं है, एक रेंज है जी। तो जैसे बताया 2-4 किलो आगे पीछे होता है तो भी चलता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे किसी को अंडरवेट ओवरवेट कब कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को ओवरवेट तब कहेंगे जब उसका आइडियल बॉडी वेट से उसका वेट 120% है, अर्थात होना चाहिए 100 लेकिन है 120। ओके। तो जाके हम ओवरवेट कहेंगे 120%। इसी प्रकार अंडरवेट उसको कहेंगे जब किसी व्यक्ति 90% आइडियल बॉडी वेट है, लेस देन 90%, अर्थात होना चाहिए 100 लेकिन वो 90 किलो से भी कम है। दोस्तों, आज की परिचर्चा में हमने जाना कि मोटापा क्या है। हमारे शरीर में जमा हुई चर्बी जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हम मोटे कहलाते हैं, और इसको नापने के लिए कि आप वास्तव में मोटे हैं या आपका आइडियल वेट है, तो ये जानने के लिए आप अपनी कमर के नाप को ले सकते हैं। यदि आप मेल में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो आप मोटे हैं, और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो मोटे कहलाएंगे। दूसरा सिद्धांत बीएमआई का सिद्धांत बताया है, उससे आप समझ सकते हैं। तीसरा है आपका आइडियल बॉडी वेट। आपकी हाइट जितना सेंटीमीटर है उसमें से अगर आप मेल में 100 को माइनस कर दें और जितना बचता है उतना किलोग्राम आपका आइडियल वेट कहलाता है, और फीमेल्स में 105 को लेस कर देंगे तो जितना बचेगा वो आपका आइडियल बॉडी वेट होगा। इसका ध्यान रखना है। आज की चर्चा में इतना ही। कल हम जानेंगे मोटापे के दुष्परिणाम, मोटापे के कारण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।